बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लिटरेसी मोबिलाइज़र के हवाले से जो हमने सेशन स्टार्ट करना था जिसमें हमने 7 सब्जेक्ट्स को कवर करना था, 10 लेक्चर हर सब्जेक्ट के। तो आज एवरीडे साइंस का पार्ट 1 होगा। आज से हम शुरू कर लेंगे वीडियोस को। इससे पहले मैंने लास्ट वीक में कुछ वीडियोस अपलोड की हैं। एवरीडे साइंस की एक थी, कंप्यूटर साइंस की एक थी, उसके अलावा मैथमेटिक्स की थी, इंग्लिश की थी। तो वो लास्ट वीक में मैंने कम्युनिटी टैब के अंदर वो पोस्ट भी किया है कि उन वीडियोस के लिंक वो भी आप डाटा ज़रूर देखें। तो खैर हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है जी, द डेंसेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ इज। तो इन ऑप्शन में से प्लैटिनम, कॉपर, स्टील, ऑस्मियम। तो इनमें से ऑस्मियम जो है वो डेंसेस्ट सब्सटेंस है। ऑस्मियम है क्या चीज़? ऑस्मियम जो एलिमेंट है उसका जो सिंबल है वो है ओ एस, कैपिटल ओ स्मॉल एस। उसका एटॉमिक नंबर 76 है और उसकी डेंसिटी जो है वो 22.59 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर साउंड। पीपीएससी में ये क्वेश्चन कुछ और स्टेटमेंट से आता रहा है। वो पूछते हैं कि साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू डैश। तो साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इन सब में से गैसेस, लिक्विड्स और सॉलिड में से ट्रेवल कर सकता है, वैक्यूम में से ट्रेवल नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग वेरी हाई टेम्परेचर इज। तो उसे बोलते हैं, हाई टेम्परेचर को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है पायरोमीटर। पायरोमीटर क्या चीज़ है? ये आपको पिक्चर के अंदर नज़र आ रहा है कि ये विदाउट कांटेक्ट जिस चीज़ का टेम्परेचर मेजर करना है उसके बगैर कांटेक्ट के ये जो है टेम्परेचर को मेजर कर सकता है। पायरोमीटर और इंफ्रारेड थर्मोमीटर भी इसे बोलते हैं। इज अ डिवाइस फॉर नॉन कांटेक्ट टेम्परेचर मेजरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, साउंड वेव्स आर डैश वेव्स। तो साउंड वेव्स जो हैं इनमें से कौन सी टाइप की होती हैं? ट्रांसवर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, लॉन्गिट्यूडनल या नन ऑफ दीज। तो साउंड वेव्स जो होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को दूसरी नाम उनका कंप्रेशन वेव्स भी बोला जाता है। इनकी डेफिनेशन मैंने नीचे मेंशन कर दी है कि आर डिफाइंड एज वेव्स वेयर द पार्टिकल मोशन इज इन द सेम डायरेक्शन इन विच द वेव propagating. Next question है जी, during winter in cold countries the dash is mixed to melt the ice on the icy roads। जिन ममालिक के अंदर बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, बर्फ़ बहुत ज़्यादा जमा हो जाती है, तो वहाँ पे नमक जो है वो बर्फ़ के अंदर मिलाया जाता है जिससे बर्फ़ जल्दी पिघल जाती है। तो राइट ऑप्शन इसका होगा साल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ऑक्सीडेशन इज अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग द डैश। आपने केमिस्ट्री के अंदर जो 9th क्लास की केमिस्ट्री है उसमें आपने दो तरह के प्रोसेसेस पढ़े होंगे, एक ऑक्सीडेशन का और दूसरा रिडक्शन का। अब ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन में होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो एटम है, एलिमेंट है, वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है और पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेता है। रिडक्शन इसके उल्टा है। रिडक्शन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और उस पर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द बॉडी गार्ड ऑफ द अर्थ इज डैश दैट सेव द अर्थ फ्रॉम मैनी कॉमेट्स एंड एस्टेरॉइड्स। इनमें से जो बॉडी गार्ड ऑफ अर्थ जिसे बोलते हैं वो है जुपिटर, ये आप याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द प्लैनेट्स विजिबल टू अस विदाउट यूजिंग अ टेलीस्कोप आर। तो ज़मीन से बगैर टेलीस्कोप के जो ह्यूमन आई से देखे जा सकते हैं प्लैनेट्स वो 5 हैं। कौन कौन से 5 हैं? मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न। इनको ब्राइट प्लैनेट्स भी बोला जाता है। नेक्स्ट है जी, बायोसेंसर इज यूज्ड टू मेजर। बायोसेंसर यूज होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेजर करने के लिए। व्हाट इज ड्राई आइस? ड्राई आइस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की सॉलिड फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कैरेट इज गुड सोर्स ऑफ विटामिन। तो गाजर जो है विटामिन ए का अच्छा सोर्स है। नेक्स्ट है जी, द गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए आर। विटामिन ए का अच्छा जरिया है सब्जियां, सब्ज पत्तों वाली सब्जियां। द गुड सोर्स ऑफ विटामिन बी कम्प्लेक्स आर। तो विटामिन बी कम्प्लेक्स जो है वो बीजों के अंदर पाया जाता है, सीड्स के अंदर। द गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो फ्रेश वेजिटेबल्स या फ्रेश फ्रूट्स से हासिल होता है। और आयोडीन जो है, आयोडीन का अच्छा जरिया जो है वो सी फूड्स हैं। द गैस कॉमनली नोन एज लाफिंग गैस, की पीपीएससी के अंदर क्वेश्चन आता भी रहा है, वो और स्टेटमेंट से आता रहा है, यानी लाफिंग गैस का केमिकल नेम वो है नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर विंड स्पीड इज। तो ये क्वेश्चन भी बीपीएससी के अंदर आता रहा है। एनेमोमीटर उसे बोला जाता है, विंड स्पीड मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट।
द एनर्जी वैल्यू ऑफ फूड इज मेजर्ड इन, तो फूड की जो एनर्जी वैल्यू है वो कैलोरीज में मेजर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हु इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ मेटीरियोलॉजी, तो राइट ऑप्शन इनमें से जो बनता है वो है एरिस्टोटल। एसिड रेन इज मेनली कॉज्ड बाय एमिशन ऑफ डैश इन द एटमॉस्फेयर, पीपीएससी में एक क्वेश्चन आता रहा है, वहां पे सिर्फ एक एलिमेंट पूछा जाता रहा है और वहां पे राइट ऑप्शन बनता था सल्फर डाइऑक्साइड। अगर दो ऑप्शन अवेलेबल हो तो उनमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड दोनों इसका कॉज होते हैं एटमॉस्फेयर में एसिड रेन का। द डिवाइस यूज टू कन्वर्ट अल्टरनेट करंट इनटू डायरेक्ट करंट, यानी एसी को डीसी में चेंज करने के लिए जो डिवाइस यूज होती है वो है रेक्टिफायर। डैश और कॉल द पावर हाउसेस ऑफ द सेल, तो इनमें जो ऑप्शन है वो मिटोकॉन्ड्रिया है, वेसिकल्स है, लंग्स या लीवर, तो राइट ऑप्शन जो बनता है वो ए है। कॉपर कैन बी कन्वर्टेड इनटू गोल्ड बाय, तो किसी भी इसको एलिमेंट को गोल्ड में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस जो है वो यूज होता है। द थ्री एलिमेंट्स नीडेड फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर, तो इनमें से जो राइट ऑप्शन बनता है वो है ए, एन, पी एंड के। एन फॉर नाइट्रोजन, पी फॉर फास्फोरस एंड के फॉर पोटाशियम, जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। हमिंग बर्ड्स बिलोंग टू अ कैटेगरी कॉल्ड, तो इनमें से जो राइट ऑप्शन आपके सामने है बी ऑप्शन जो है एंडोथर्म, वो है हमिंग बर्ड्स से रिलेटेड। अब एंडोथर्म एनिमल्स क्या होते हैं, दैट इज डिपेंडेंट ऑन और केपेबल ऑफ द इंटरनल जनरेशन ऑफ हीट, जो हीट खुद से इंटरनली प्रोड्यूस कर सकते हैं। रेडियोएक्टिव आइसोटोप ऑफ यूरेनियम यूज्ड इन न्यूक्लियर बॉम्ब, तो न्यूक्लियर बॉम्ब के अंदर रेडियोएक्टिव, आपको पता है यूरेनियम के आइसोटॉप्स होते हैं, यानी कि उसके एटॉमिक नंबर सेम होता है। आइसोटॉप का मतलब है कि एटॉमिक नंबर एट एलिमेंट का सेम हो और जो उसका एटॉमिक मास है वो डिफरेंट हो। तो यूरेनियम जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब के अंदर इस्तेमाल होता है और उसकी कौन सी आइसोटॉपिक फॉर्म एटॉमिक बॉम्ब के अंदर इस्तेमाल होती है, तो वो है 92 इसका एटॉमिक नंबर है, और यू 235, यानी एटॉमिक मास जो है वो 235 वाला जो है आइसोटॉपिक फॉर्म यूरेनियम की, वो न्यूक्लियर बॉम्ब के अंदर यूज होती है। स्टडी ऑफ लाइफ इन आउटर स्पेस इज नोन एज, तो ये क्वेश्चन पीपीएससी में पूछा जाता रहा, इसे बोलते हैं एक्सोबायोलॉजी। फाउंडर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी वाज, तो राइट ऑप्शन इसका है निकोलस कोपरनिकस। द साइंस विच डील्स विद स्टडी ऑफ मैनर्स एंड कस्टम्स ऑफ पीपल इज एथनोलॉजी, उसे बोला जाता है। केमिकल यूज टू किल रैट्स एंड माइस आर, यानी खरगोश और चूहे मारने के लिए जो केमिकल यूज होता है उसे बोला जाता है रोडेंटिसाइड्स। केमिकल नेम ऑफ विनेगर इज डाइल्यूट एसिटिक एसिड। डेफिशिएंसी ऑफ फॉलोइंग विटामिन डिक्रीजेस हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन, तो इनमें से जो पेरोडॉक्सिन है उसकी डेफिशिएंसी से हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है। हाइग्रोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द, हाइग्रोमीटर का क्वेश्चन भी जो है वो पीपीएससी में आता रहा, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर मेजर करने के लिए यूज होता है। ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। द मोस्ट स्प्लेंडेड एंड द मोस्ट मैग्निफिसेंट कॉन्स्टिलेशन ऑन द स्काई इज, तो ऑप्शन जो है वो ओरियन है, कोलंबिया है, कैनिस मेजर है, टॉरस है, तो राइट ऑप्शन ए बन जाता है ओरियन। डायमंड इज अ वेरी एक्सपेंसिव ऑर्नामेंट, इट इज कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल एलिमेंट। डायमंड जो है, हीरा जो है वो कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म है, तो ये कार्बन से ही राइट ऑप्शन इसका कार्बन बन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स मेक रेडियो ट्रांसमिशन पॉसिबल, तो इनमें जो ऑप्शंस हैं वो ट्रोपोस्फेयर है, आयोनोस्फेयर है, मीजोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, ये अर्थ की लेयर्स हैं। तो इनमें से जो आयोनोस्फेयर है ये राइट ऑप्शन बन जाता है। अब आयोनोस्फेयर है क्या चीज, जहाँ पे Earth atmosphere meets the space. Ionosphere is where Earth atmosphere meets the space. Television signals are converted into light signals by dash. तो राइट ऑप्शन इनमें से जो बनता है वो है फोटो डायोड। Monsoon is caused by, तो ये ऑप्शंस आपके सामने, इनमें जो ए ऑप्शन है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स, ये राइट ऑप्शन बन जाता है। Sedimentary rocks are dash. सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं वो पोरस होती हैं। पोरस का मतलब क्या है कि उसके अंदर पोर्स होते हैं, यानी होल्स होते हैं।
और पानी जो है वो उसमें से गुजर के अंदर रॉक्स के अंदर जा सकता है और अब्जॉर्ब भी हो सकता है, उन्हें बोलते हैं पोरस रॉक्स। यीस्ट इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड बिकॉज इट प्रोड्यूसेस, तो यीस्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। ओसिस इज एसोसिएटेड विद, ये क्वेश्चन भी पीपीएससी में आता रहा, ओसिस जो टर्म है वो एसोसिएटेड है विद डेजर्ट्स। द फ्रूट्स विदाउट सीड लाइक बनाना आर कॉल्ड, वो फल जिनमें बीज नहीं होता, यानी जिस तरह केला है, तो उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें बोला जाता है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स, सीडलेस जिसे भी बोला जाता है, यानी बीज के बगैर। एनिमल विच कैप्चर्स एंड रेडिली किल्स लिविंग एनिमल फॉर इट्स फूड इज कॉल्ड, वो जानवर जो अपनी खुराक के लिए दूसरे जानवरों को पकड़ते हैं और उन्हें मार देते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें बोला जाता है प्रीडेटर। In winter, an iron pipe feel colder than a wooden window. This is because wood is, तो इनमें से वुड क्योंकि आपको पता है नॉन कंडक्टर है, उसमें से हीट पास नहीं हो सकती, लेकिन आयरन का जो उसने एग्जांपल दी है, आयरन का जो पाइप है वो सर्दियों में ठंडा महसूस होता है क्योंकि आयरन कंडक्टर है, उसमें से हीट पास हो सकती है, तो वो ठंडा हुआ होता है। लेकिन उसकी निस्बत जो लकड़ी की विंडो है उस पर कोई टेम्परेचर का असर नज़र नहीं आता क्योंकि लकड़ी जो है वो नॉन कंडक्टर है। पार्सेक इज अ यूनिट ऑफ, ये क्वेश्चन भी पीपीएससी में आता रहा, पार्सेक जो है वो डिस्टेंस का यूनिट है। जर्मन सिल्वर इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड निकल, ये क्वेश्चन भी पीपीएससी में आता रहा, सिल्वर जो है वो कॉपर और निकल का अलॉय है। द कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका लाइज एट दी, ये क्वेश्चन भी पीपीएससी में आता रहा, अंटार्कटिका जो है वो साउथ पोल पे है। द टेम्परेचर ऑफ द डेड बॉडी इज, तो हमें पता है कि इंसानी जिस्म का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है या 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, लेकिन जब इंसान मर जाता है तो उसका टेम्परेचर क्या होता है? बॉडी का टेम्परेचर, तो उसका टेम्परेचर वही होता है जहाँ पे उसको रख दें, आप उसको सर्द खाने में रख दें, उसका टेम्परेचर जो है वो उस इन्वायरमेंट के मुताबिक हो जाएगा। आप कहीं और पर रखते हैं तो जो उसका टेम्परेचर होगा इन्वायरमेंट का वही बॉडी का टेम्परेचर होगा। तो राइट ऑप्शन इसमें बन जाता है टेम्परेचर ऑफ द प्लेस वेयर इट इज़ केप्ट। तो ये थी हमारी एवरीडे साइंस की पहली वीडियो। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में।